कहानी वाला आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लल्ला कहा करती थी। उन्हें लाड दुलार से रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहा करती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उन्हें जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गईं कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पर आ गईं, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गईं, अच्छा महसूस करने लग गईं। तो उसने अपनी पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे हिचकियों में बेचैन हो गई थीं। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुमसे सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियां आ रही थी, और अब जब मैं आ गई हूं तो तुम्हारी हिचकियां भी बंद हो गई हैं। कांताबाई हैरान रह गईं कि ऐसा भी भला होता है। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियां आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियां आती होंगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया सेवा करने के लिए, लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। एक दिन जब कांताबाई सो रही थीं तो साक्षात रंगीले रसीले छैल छबीले ठाकुर बांके बिहारी लाल कांताबाई के सपने में आए और कांताबाई के पैर पकड़कर लगातार देखने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती हैं और उठकर प्रणाम करती हैं और रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे मेरे प्रभु ब्रजनाथ, आप तो उनको नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन, जिसने आपको याद करना भी छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए। तब यशोदा के सुकुमार बिहारी लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने यह सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियां आती होंगी। मेरी इतना परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला के श्री चरण कमलों में ही विलीन हो जाती हैं। जो समझ से परे हैं वही तो वासुदेव कृष्ण हैं। जय जय श्री राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।